रोटी बेटी व्यवहार का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जब इसको करने जाते तो रोटी व्यवहार तो आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहे हैं। कन्यादान का सिस्टम जाति व्यवस्था की वजह से निर्माण हुआ। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको दान किया जाए, परंतु उन्होंने एक धार्मिक व्यवस्था बनाई कन्यादान के लिए, क्योंकि स्त्री अगर उपवर हो गई, शादी योग्य हो गई, तो उसकी शादी करने की जिम्मेवारी मां बाप की ही होगी। अगर पुराने फिल्मों को देखो, पुराने फिल्म 60-50 के, तो उसमें एक बूढ़ा बाप होता है या बूढ़ी मां होती है, वो क्या कहती है, ये अभी आखिरी लड़की है, इसके हाथ पीले कर दूंगी तो जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं काशी या वाराणसी या हरिद्वार चली जाऊंगी। ये कन्यादान का एक काम जो है बचा हुआ है। ये पुराने फिल्मों में आप देखेंगे, एब्राह्मनिकल सोशल ऑर्डर की जो बातें हैं वो आपको मिलेगी वहां। एक कन्यादान का जो सिस्टम है, एक कन्या का सिस्टम रखा उन्होंने कि परिवार ही कन्या का शादी करेगा, क्योंकि अगर कन्या खुद, लड़की खुद अपने पसंद से शादी करेगी तो वो जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, और अगर जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो गई तो ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगी, और इनकी जो गुलामी है ये खत्म हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए, कन्यादान का सिस्टम बनाए। दूसरी बात, बाल विवाह की जो मामला है वो भी जाति व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि कन्या विवाह योग्य होने के पहले ही शादी कर दी जाए, क्योंकि वो विवाह योग्य होगी तो अपने पसंद से शादी कर सकती है, इसलिए बचपन में ही शादी कर दी जाए। और माँ बाप बचपन में शादी करेगा तो माँ बाप की जिम्मेवारी होगी, वो जाति अंतर्गत ही शादी करेगा तो जाति बनी रहेगी। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट इन इंडिया जो किताब लिखा पढ़ लेना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा तो पढ़ लेना, जो मैं कह रहा हूं उसके एविडेंसेस वहां मिलेंगे, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं उसमें और विस्तार से आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो ये बात साथियों जानने समझने की है कि ये जो बाल विवाह है, विधवा विवाह है, क्योंकि इंडोगामी और एक्सट्रागामी जाति अंतर्गत विवाह, जाति व्यवस्था बनाए रखने का सूत्र है। जाति के बाहर जाकर अगर शादी होगी तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी, इसलिए विधवा विवाह पर पाबंदी लगाई गई। विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। अगर विधवा का विवाह हुआ तो क्या होगा, एक शादी योग्य लड़का समाज के अंदर जो है उसकी शादी अगर विधवा से हुई तो जो शादी योग्य लड़की है उसके लिए समाज में एक लड़के की कमी होगी, और जिस लड़के के लिए लड़की की कमी होगी, जिस लड़की के लिए लड़के की कमी होगी, वो लड़की जाति के बाहर जाकर के शादी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर जो संशोधन हुआ उसने यह सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए ब्राह्मणों ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात, जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्माण किया गया। कैसे? क्योंकि अगर मान लो कि उसको उन्होंने, वो विधवा हो गई और पाबंदी लगा कि ये शादी ना हो, पाबंदी लगाई गई, विधवाओं को विवाह करने पर पाबंदी लगाई गई, मगर उन्होंने देखा कि ये वैधव्य जो है, ये विधवा को शादी ना करने का जो बंधन है, ये बहुत जबरदस्ती है, ये इसको टिकाए रखना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि ये जो विधवा है ये दिखने के लिए सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके बाल काट दिए ताकि कोई आकर्षित ना हो और कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो जाए। यानी किसी भी स्थिति में ये जाति व्यवस्था बनी ही रहनी चाहिए। और इसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि इसके बावजूद भी शादी हो सकती है, इसलिए दूसरा तरीका निकाला। वो तरीका था सती प्रथा। यानी आपका पति मर गया तो वो पति मर गया तो उसके साथ ही वो सती जानी चाहिए। तो उसका नाम सती क्यों रखा? क्योंकि अपने पति के साथ मरने वाली जो स्त्री है ये पतिव्रता स्त्री है, और ये पतिव्रता स्त्री है, ये सच्च चरित्र स्त्री है, सच्च चरित्र, ये सच्च चरित्र स्त्री है, इसीलिए ये सती है। वो ये जो गलत और घटिया काम किया, इस गलत और घटिया काम का उन्होंने गौरव किया। देखिए ख्याल रखना, ये जो घटिया काम किया, उस घटिया काम का नाम क्या रखा? बढ़िया, सती। ये सत्य के लिए जान दे रही है, ये सती है। उसको जो घटिया काम करवाया उसका नाम उसने गौरवशाली रखा। जैसे आज भी गुजरात में ये जो पांडुरंग शास्त्री आठवले का जो अपना स्वाध्याय परिवार चल रहा है, ये समंदर में मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं उसको क्या कहते हैं? समुद्र पुत्र, सागर पुत्र। अब मछली पकड़ने का काम बंद नहीं हुआ, फिर भी सागर पुत्र, तो उसको भी लगता है सागर पुत्र, बहुत बढ़िया। दूसरा, ये जो अछूत है उसका नाम रखा भाव पुत्र। और उधर एक वागरी है, सोमया की तरह, ये सोमया है अहमदाबाद गुजरात का, क्योंकि मेरे पास में एविडेंस होते हैं भाई, ये एविडेंस होना चाहिए।
उधर वो वागरी है, जाति की नाम है मोस्ट बैकवर्ड, वागरी। वो वागरी को उन्होंने कहा देवी पुत्र। कुछ भी हालत में परिवर्तन नहीं होता, नाम में ही बदल जाता है देवी पुत्र। तो लोग जो गलत और घटिया जीवन जी रहे हैं उसमें ही उनके अंदर गौरव भाव पैदा किया जाए। ये जो सती प्रथा है ये घटिया बात थी, मगर उसका नाम उन्होंने सती प्रथा रखा। और सती प्रथा में ये जो जीवंत स्त्री है वो अपने पति के चिता पर जिंदा जलनी चाहिए, इसके लिए स्त्री में प्रेरणा पैदा की जाए। ये प्रेरणा पैदा करने के लिए उन्होंने औरतों के लिए एक खास त्योहार बनाया। खास त्योहार औरतों के लिए ही है वो, और किसी के लिए नहीं। कौन सा त्योहार? वो वट सावित्री आती है और औरत जो है वो धागा लेती है, फिर वो उसको चक्कर काटती है और कहती है यही पति मुझे सातों जन्म जन्म मिलना चाहिए। ये शराबी है फिर भी मिलना चाहिए, कबाबी है फिर भी मिलना चाहिए, ये मारता है फिर भी मिलना चाहिए, ये पीटता है फिर भी मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। ये संस्कार, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गहरी और बहुत गंभीर बात है। क्या समझना है भाई। ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया संस्कार करने के पीछे क्या संस्कार है? वो बार बार हर साल त्योहार आता है, और हर साल त्योहार आता है तो वो उनके मन में क्या संस्कार किया जाता है? एक संस्कार किया जाता है यही पति तुमको मिलने वाला है और कोई पति मिलने वाला नहीं है, और अगर तुम जिंदा रहती हो तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा पुनर्मिलन होने के लिए लेट हो जाओगी, क्योंकि अगर तुम अपने पति के चिता पर मर जाओगी तो एक ही तारीख को एक ही समय को पैदा हो जाओगी, पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर दोनों का मिलन भी हो जाएगा अगर एक साथ जाओगी। जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिन्होंने योजना बनाई, जिन्होंने प्लानिंग बनाया, कोई षड्यंत्रकारी, कोई चोर, मैं चोर हूं नहीं बताता, ये विश्लेषणकर्ताओं का काम है भाई। ये इन्होंने क्यों किया मालूम है, मगर क्यों किया? इसलिए किया। ये सती प्रथा में कोई जीवंत स्त्री सती जाने के लिए तैयार नहीं हो सकती, तो उसको प्रेरणा होनी चाहिए जाने की। क्यों? क्या प्रेरणा है? यानी बोनस होना चाहिए उसमें, बोनस होना चाहिए, कंसोलेशन होना चाहिए, कुछ समाधान मिलना चाहिए। क्या समाधान है? कि ये जो पति तुम्हारा मर गया ये तो जल जाए, खत्म हो जाएगा, तुम जिंदा रहोगी तो उतना ही लेट हो जाएगा पुनर्मिलन अगले जन्म में। तो तुम अगर इसके साथ ही चली गई तो दोनों का एक साथ जन्म हो जाएगा, पुनर्मिलन भी हो जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म में यही पति मिलना है, दूसरा तो मिलना नहीं है। तो तय है जन्म जन्म का जो सिद्धांत है, जन्म जन्म की जो थ्योरी है, ये जन्म जन्म की थ्योरी ये प्रेरणा पैदा करने के लिए और सती जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कि उसके अंदर जलकर मरने की प्रेरणा पैदा हो, इसके लिए किया गया। इतना साधारण मामला नहीं है ये सारा मामला जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ। क्योंकि जो सती नहीं जाएगी वो जाति के बाहर जाकर शादी करेगी, सती अगर जाएगी नहीं तो शादी जाति के बाहर जाकर करेगी, जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी, खतरे में पड़ेगी, ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उसकी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। कल्पना करो उन लोगों ने जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन्होंने निर्माण किया, उनको बनाए रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। ये जितना घटियापन और घटिया संस्कृति और घटिया संस्कार और घटिया बहुत सारी बातें उन्होंने पैदा की, ये सब जाति व्यवस्था को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए की। ये विश्लेषण के आधार पर, डीएनए के आधार पर, डीएनए का संशोधन हुआ, इसके आधार पर अब ये निर्विवाद रूप से सिद्ध करना संभव हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये एविडेंस नहीं था, अब ये एविडेंस आ गया है, अब बिल्कुल निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करना संभव है।